तो बोला गया है कि आपका इथेन के कॉन्फॉर्मेशन पे कुछ स्टेटमेंट है और बोला कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि कॉन्फॉर्मेशन क्यों होता है, तो ड्यू टू कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन होता है, उसके कारण आपका कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ रोटेशन के कारण क्या है, आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। प्लस एक कॉन्फॉर्मर्स दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और इसका जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है आपका किसका, इथेन का, उसमें जो होता है उसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है 60, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपका जो बी बोला हुआ है कि इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसे स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है स्टेगर्ड। तो ये इक्लिप्स वाला क्या होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है पता करो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल शो करने का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट जो दो ग्रुप्स है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएंगे दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो भी अलग होना चाहिए। तो आपको किस जगह दिखेगा कि कंडीशन मैच कर रहा है, तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2 में है जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट यहाँ पे एच और बी आर है, और उसके अबाउट यहाँ जो लिंकेज है और यहाँ जो लिंकेज है वो अलग अलग है, ठीक है, दो डिफरेंट लिंकेज है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शो करते हो क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी हर जगह जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप सेम हो गया, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे यह है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट में नीचे का जो दोनों ग्रुप है वो अल्टीमेटली क्या मैच होकर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जगह कंडीशन मैच नहीं करेगा तो इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा आपका ऑप्शन 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है बताना है। तो ध्यान देना, इस फिगर में टोटल 3 डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं आपके सामने। इसमें इसको इस डबल बॉन्ड को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो 1 और 3 डबल बॉन्ड है वहाँ का लिंकेज सारा सेम है, वहाँ का लिंकेज सारा सेम है। तो ध्यान देंगे ये डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उस केस में जो सेकंड पोजीशन का डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि इसका इधर और इधर का ग्रुप सेम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 डबल बॉन्ड का अगर ई होगा और डबल बॉन्ड 3 का भी ई होगा, उस केस में सेकेंड जो डबल बॉन्ड है उसका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि आपका 1 डबल बॉन्ड अगर जेड होगा और डबल बॉन्ड जो 3 पे हो भी जेड होगा, उस केस में सेकंड डबल बॉन्ड फिर से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं कि 1 पोजीशन का डबल बॉन्ड जो होगा अगर वो ई होगा और थर्ड पोजीशन का जेड होगा, उस केस में जो पोजीशन 2 होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, उस केस में इसका जेड पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं 1 पोजीशन अगर जेड है, 1 पोजीशन अगर जेड है और 3 पोजीशन अगर ई है, तो उस केस में आपका जो सेकंड वाला ई हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी है टोटल, तो टोटल पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो क्या होगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सामने 2 क्लोरोब्यूटेन है, उसका हम फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट फॉर्म कर रहा है उसे बोला गया कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला था। ध्यान देना, आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन था, तो इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना क्लोरीन ऐड कहाँ कहाँ होगा, तो आपका यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर पॉसिबिलिटी के लिए फिगर बनाते हैं। तो जो पहला पॉसिबिलिटी होगा तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में आपका ए वाला सेंटर कायरल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम सीएल जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 अलग अलग वैलेंसी आपको दिखे, ठीक। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जोड़ते हैं
तो आपका सिस्टम में दो कारल सेंटर बनेगा, ये भी कारल है, ये भी कारल है, बट ध्यान देना चूँकि कारल सेंटर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कारल सेंटर है, ठीक है। तो इसमें आपका मेजर कंपाउंड भी बन सकता है। उसके बाद जो हम अगला जो फोर्थ पॉइंट पे ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सिंगल कारल सेंटर ए फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना जब भी आपका सिंगल कारल सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें डी एल का पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पे दो आइसोमर होगा और दोनों क्या हो, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। नीचे वाले में फोर्थ वाले पॉसिबिलिटी में भी एक कारल सेंटर है, तो यहाँ भी डी और एल होगा, यानी यहाँ भी दो ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस पॉसिबिलिटी में ध्यान देना यहाँ पे दो कारल सेंटर है, तो यहाँ पे होना चाहिए था चार पॉसिबिलिटी, पर ध्यान देना इसमें एक हो जाता है मेजर कंपाउंड, और मेजर कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो होगा उसका डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ टोटल तीन आइसोमर बनने वाले हैं। तीन में से मेजो है जो कि होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक मेजो होगा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी जो एक बचेगा उसका डी और एल फॉर्म होगा। यानी इस कंपाउंड का एक ए फॉर्म होगा और एक बी फॉर्म होगा, बी का डी और एल पॉसिबिलिटी होगा, और ए जो होगा ए होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेजो। इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो ऐसा आप देख सकते हो। इसका मैं ड्राइंग आपको दिखा दे रहा हूँ। CH3 CCl CCl CH3, तो ये इसका मेजो पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया मेजो फॉर्म। और आप दूसरे जो पॉसिबिलिटी को देखोगे तो उसमें सील को यहाँ रखो, दूसरे सील को इधर कर दो, आप यहाँ पे H करो, यहाँ पे H करो, यहाँ पे CH3 कर दो। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, CH3 यहाँ पे Cl लेफ्ट साइड में, H इसका Cl राइट साइड में, यहाँ पे H और नीचे CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए हो गया मेजो कंपाउंड, ये हो गया, और ये हो गया बी का डी फॉर्म मानते हैं, तो ये हो गया बी का एल फॉर्म, ठीक है। बी का डी, बी का एल, इन दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर होगा, बट दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ध्यान देना, टोटल कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो यहाँ से पहला का इस कंपाउंड से दो, यहाँ से दो, और यहाँ का कंपाउंड का दो। तो अल्टीमेटली आपके पास इस प्रोडक्ट में 6 कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ध्यान देना 2 क्लोरोब्यूटेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 क्लोरोब्यूटेन कुछ ऐसा होगा, तो आपको देखना है कि इसमें कितना कारल सेंटर है। तो ध्यान देंगे जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कारल होगा, तो यहाँ पे एक कारल सेंटर है, तो एक कारल सेंटर में क्या होगा, इसका डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा, और दोनों का दोनों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसमें टोटल 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो आपका कितना पॉड फॉर्म करेगा आपको काउंट करना है। तो ध्यान देना जब भी आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो आपका क्लोरीन कहाँ का जुड़ सकता है, तो क्लोरीन आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अब ध्यान देना ये 4 पॉसिबिलिटी को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया, सेकेंड जो पॉसिबिलिटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलो ऐसा कुछ दिखेगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इन पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, इस पॉसिबिलिटी में
ये जो कार्बन है एक कारल है, यानी ये कारल कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसका 2 फॉर्म होगा डी और एल। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देंगे आपका जो ए पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ये कार्बन कारल होगा तो इसका भी डी और एल पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, बाकी दोनों कार्बन में कोई भी कारल सेंटर नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का डी एल, यानी इसको हम 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 बोल सकते हो, इस कंपाउंड का डी को 4 बोलो, और इस कंपाउंड के डी को आप 5 बोल सकते हो, और एक कंपाउंड को आप 6 बोल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बनने वाले हैं ये होंगे 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्टीरियो आइसोमर्स का एप्लीकेशन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। तो सामने कंपाउंड दिया हुआ है 3-मिथाइल हेक्स-2-इन। तो 3-मिथाइल हेक्स-2-इन का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। इसमें हम HBr जो है HBr ऐड कर रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनी कंडीशन में क्या होगा कि आपका Br जुड़ेगा इस पोजीशन पे। तो ध्यान देंगे Br के जोड़ने के बाद आप देखोगे कि इसमें कितना सेंटर कार्बन बन रहा है। तो इस सिस्टम में आपके पास 2 ऐसा कार्बन आपको दिख रहा होगा जो कि कार्बन होगा, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर फॉर्म कर रहा है, एक ए वाला पोजीशन और एक ए वाला पोजीशन, जहाँ पे चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट है, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर होगा। अब 2 कार्बन सेंटर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका टोटल कितना आइसोमर बन सकता है। तो 2 कार्बन सेंटर से आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर होते हैं तो टोटल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनता है 4, यानी इसमें टोटल आपका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा 4। तो 4 इसका होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।